हेलो दोस्तों, मैं हूँ वलीद और आपको हमारे चैनल में शुक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो रिक्वेस्ट का था कि हमने एक कॉलकॉम का बेस बैंड अननोन वाला वीडियो बनाए थे। तो कुछ रिक्वेस्ट ऐसा आया था कि मीडियाटेक के बेस बैंड अननोन के लिए कौन सी लाइन जवाबदार होते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये होती है बेस बैंड आईसी। दोस्तों, हमने 6 वाला फ़ोन में दिखा रहा हूँ, इसीलिए ऐसा मत सोचिए। ये हमने बीड में भी ओपन करके रखे हैं, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन भी मैंने ओपन करके रखे हैं। और ये 6 वाला फ़ोन मत सोचिए, ये बहुत सारे ये वाला जो आईसी है बहुत सारे फ़ोन में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कई बार देखा गया कि बेस बैंड ऑन होने की वजह से आरएफआईसी को चेंज कर देते हैं तो बेस बैंड चले जाते हैं, बेस बैंड आ जाते हैं। फिर कई बार देखा गया कि आरएफआईसी को चेंज करने के बाद भी बेस बैंड नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते बेस बैंड? तो उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। कई बार देखा गया कि फ्लैशिंग करने के बाद बेस बैंड आ चुका है। कई बार देखा गया कि फ्लैशिंग करने के बाद भी बेस बैंड नहीं आया, आरएफआईसी चेंज कर लिया गया। नेटवर्क सेक्शन में जितने सारे आईसी है, सारे आईसी को चेंज कर दिया किसी ने, फिर भी बेस बैंड नहीं आया और फिर फ़ोन नो सर्विस में चला जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि ये 6 वाला फ़ोन मैंने खोले हैं। तो ये खाली 6 में ये आईसी लगा नहीं है, ये आईसी बहुत अच्छी फ़ोन में लगा हुआ है। मीडियाटेक ने बहुत अच्छे फ़ोन में इस आईसी को यूज किया है। जैसे कि आपको ये इसका नंबर हम देख लेते हैं, जैसे 6177 MB। अब पार्ट फाइंडर में चलते हैं तो यहाँ पर हम मीडियाटेक के 6177 MB हमने यहाँ पर लिख के दे देंगे और फिर हम सर्च करेंगे और निकल के आएगा कौन सी मॉडल में हमारा ये आईसी लगा है। तो सारे मॉडल में एक ही कंडीशन है, खाली 6 में नहीं है। देखिए यहाँ पर Xiaomi के भी फ़ोन में ब्रांड में यूज़ किया है, जैसे Xiaomi के कितने सारे मॉडल में 6, 9, 9, 9A। और ओप्पो भी यूज़ किया है, ओप्पो के बहुत सारे मॉडल, जैसे कि 73S है। ओप्पो के कितने सारे मॉडल में यहाँ पर लगा है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, नए मॉडल में भी लगा हुआ है। ओप्पो के R7 प्लस में लगा है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरोला कितने सारे मॉडल में लगा है। वीवो S1 में लगा है, वीवो Y12, S15, 17, 19, 1S, Y20 MT के ये भी लगा है। 130, 30i, 81, 83, 90C। ये बहुत सारे ओप्पो के बहुत सारे ब्रांड में ये देखिए F11 Pro, F11, F15, ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी का मॉडल है दोस्तों। इसमें पॉपअप कैमरा भी है। इन्फिनिक्स, हवाई, सैमसंग भी यूज़ किया है इसी आईसी को। खाली 6 वाला सोच के अब छोड़ मत दीजिएगा, वीडियो को नॉलेज लीजिए। टेक्नो भी यूज़ किया है, Xiaomi यूज़ किया है, ओप्पो का फिर एक दिया है। तो बहुत अच्छे क्वालिटी मॉडल फ़ोन आपका ये वाला आईसी यूज किया है। आपको जानना है इसके डीप नॉलेज, स्कीमेटिक के डीप नॉलेज अगर हो तो आप बेस बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर बेस बैंड रिपेयर करना है तो स्कीमेटिक का डीप नॉलेज ना होने की वजह से आपको परेशानी आएगा। सीधा सा आईसी चेंज कर दिया तो हो गया तो ठीक है, फ्लैशिंग कर दिया हो गया तो ठीक है। अगर फिर नहीं होता है तो आपका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आईसी होते हैं ये मीडियाटेक के होते हैं, इसको आरएफआईसी भी बोला जाता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें देखिए 3 जैसा वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पर। ये 1.8 वोल्ट है, फिर एक आया 1.2 वोल्ट और फिर एक आया यूनिवर्सल VIO 1.8 वोल्ट। ये वोल्ट 200 कॉलकॉम में VREGL5 नाम से आते हैं, मीडियाटेक में VIO नाम से आते हैं, मतलब आयो वोल्टेज है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों ये होती है हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें ज़्यादातर नॉलेज नहीं दिया हुआ है। आपको ज़्यादातर नॉलेज लेना है तो आपको स्कीमेटिक में चलना पड़ेगा। और इसी आईसी को बेसबैंड आईसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसबैंड को कंट्रोल करते हैं। और फिर इसको ट्रांस रिसीवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिसीव भी करता है फ्रीक्वेंसी को और ट्रांसमिट भी करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांस रिसीवर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने आरएफआईसी को किया कॉपी, या नहीं बेसबैंड आईसी या तो ट्रांस रिसीवर जो भी बोलिए, इसको किया है कॉपी और फिर स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडियाटेक के 6177M, मतलब M भी बोल के आते हैं। तो ये आईसी हमारे स्कीमेटिक के अंदर खोल के आ गया है। इस तरफ तो सारे ग्राउंड दिखा दिए और इस तरफ के आपका सारे बैंड सप्लाई दिखाया। ये PRX है, मतलब प्राइमरी रिसीविंग।
नेटवर्क सेक्शन में आपको दो तरह का चलता है, एक होते हैं डाइवर्सिटी रिसीविंग और एक होते हैं प्राइमरी रिसीविंग। तो ये सारे बैंड लाइन है और यहाँ पर भी कुछ बैंड लाइन दिया हुआ है, जैसे कि एच बी हायर बैंड, एम बी मीडियम बैंड, एम बी मीडियम बैंड, एल बी मतलब लोअर बैंड है। तो मतलब ये सारे भी बैंड लाइन है। तो बैंड लाइन से हमारा बेस बैंड के लिए दिक्कत नहीं आते हैं। और यहाँ पर तो ये बेसबैंड के लिए सब टी एक्स है, मतलब ट्रांसमिटिंग, और उस ट्रांसमिटिंग को करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड दिया हुआ। तो ये होती है बेसबैंड के लिए जवाबदार होते हैं ये सारे लाइन। जैसे कि यहाँ पर डी आर एक्स के लिए डाइवर्सिटी रिसीविंग, बी बी मतलब बेसबैंड, आई पी डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी रिसीविंग, बी बी आई एन, क्यू पी क्यू एन, मतलब ये चारों जो सप्लाई आपको दिख रहा है ये होती है डी आर एक्स के लिए। तो ये होती है डी आर एक्स के लिए। तो और यहाँ पर दिया हुआ है पी आर एक्स के लिए, यहाँ पर नाम दिया हुआ है पी आर एक्स। नेटवर्क सेक्शन में ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पी आर एक्स होते हैं कि प्राइमरी रिसीविंग, जैसे कॉल करते हैं हम लोग, एसएमएस चैट करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ये पी आर एक्स रिसीविंग के अंदर पड़ते हैं, मतलब प्राइमरी रिसीविंग के अंदर पड़ते हैं। और जो डी आर एक्स होते हैं दोस्तों वो होती हैं डाइवर्सिटी रिसीविंग। डाइवर्सिटी रिसीविंग ए पी आर एक्स को छोड़ करके ये भी बेसबैंड के लिए आते हैं पी आर एक्स के जो चार सप्लाई दिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर डी आर एक्स जो होते हैं दोस्तों, कोई आपातकालीन टाइम में गवर्नमेंट अगर नेटवर्क को बंद रखते हैं तो उस टाइम में अगर कोई अलर्ट जारी करना हो पब्लिक के लिए तो ये डाइवर्सिटी रिसीविंग, इसके लिए अलग से आईसी होते हैं डी आर एक्स आईसी। तो ये डाइवर्सिटी रिसीविंग के दौरान ही हम लोगों को मतलब कोई अलर्ट भेजा जाता है गवर्नमेंट के तौर से। तो ये डी आर एक्स अगर आपका आईसी ख़राब हो जाए तो भी आपका रेडियो ऑफ में चला जाएगा, फ़ोन नो सर्विस में चला जाता है ज़्यादातर, और फिर आपका बेस बैंड भी इशू हो सकते हैं। और यहाँ पर टी एक्स और डी टेक के लिए कुछ, टी एक्स मतलब ट्रांसमिटिंग के लिए होते हैं, डी ई टी मतलब डिटेक्ट के लिए होते हैं। और बेसबैंड के लिए यहाँ पर 100 इन की सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। ये 100 इन के सप्लाई पावर आईसी से आते हैं। अगर जो भी आपका क्रिस्टल लगा होगा वो उतने किलो हर्ट्ज का आपका आएगा। और ये 100 वाला जो सेक्शन है G1 G4 L1 L2, तो इस लाइन में आपका VIO 1.8 वोल्ट आना ज़रूरी है, नहीं तो 100 इन वाला ये जो सेक्शन है RFIC के अंदर तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। और 100 इन के जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई है तो वो आपका काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ENBB करके क्लॉक आया है, ये क्लॉक भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये BB क्लॉक के लिए बेसबैंड के लिए जवाबदार होते हैं। यहाँ पर BSI करके कुछ दिया हुआ है, जैसे कि BSI डाटा क्लॉक यहाँ पर आया है। तो दोस्तों ये चारों जो सप्लाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चारों सप्लाई को आप पैड वैल्यू लीजिए। अभी तक जितने सारे बताया उन सारे में आपको हॉट टेस्टिंग करके भी आप देख सकते हैं, या तो आप आईसी उठा के चेंज कर दिए एक बार फिर भी नहीं हुआ तो आईसी उठा के यहाँ पर जो भी बॉल नंबर आपका दिख रहा है और आगे भी जो भी हम सप्लाई के बारे में बताया उन सारे बॉल को आप पैड वैल्यू ले सकते हैं कि जीआर है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो क्लॉक के लिए दिया हुआ है ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपका सीपीयू और पावर आईसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर ये लाइन भी ब्रेक हो जाए तो भी आपका बेसबैंड इशू आएगा। और बेसबैंड को सब में काम करने के लिए यहाँ पर कुछ सप्लाई दिया हुआ है, जैसे कि 1.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, और यहाँ पर 1.8 वोल्ट भी दिया हुआ है, और फिर 1.2 वोल्ट भी इसके नीचे दिया हुआ है, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक 1.8 वोल्ट। ये वोल्ट भी आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आईसी उठाइए, आईसी उठा के पैड वैल्यू लीजिए। जितने सारे सप्लाई हमने अभी बताया आपको, इन सारे सप्लाई को, खाली बैंड लाइन को छोड़ के इन सारे सप्लाई को आप एक बार पैड वैल्यू ले लीजिए आईसी उठा के। ये बेस बैंड के लिए होते हैं, ये DRX PRX के लिए ये जो BB करके लिखा हुआ है, तो इन सबको चेक कर लीजिए। और यहाँ पर 4 4 8 है, 8 8 16 है। अगर आप 16 ही चेक कर लेते हैं तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 16 चेक करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन आपका DRX और PRX के लिए जो होते हैं ये होती है आपका बेस बैंड के लिए जवाबदार।
दोस्तों स्कीमेटिक के अगर डीप नॉलेज आपके पास ना हो तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम स्कीमेटिक के डीप नॉलेज देते हैं। ये वीडियो के ज़रिए कितना ही ज़्यादा नॉलेज हम दे सकते हैं आपको। और ये वोल्टेज और ये यहाँ पर 100 इनकी सप्लाई और यहाँ पर डाटा क्लॉक, ये होती है इस आईसी का रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट में कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाए, एक बॉल भी अगर मिस हो जाए तो भी आपका फ़ोन अननोन बेसबैंड हो सकते हैं, या तो आपका रेडियो ऑफ हो सकते हैं, या तो आपका नो सर्विस में जा सकते हैं। दोस्तों इससे आगे भी कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर से अगर होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो कभी क्यूसीएन फाइल चाहिए, कभी मॉडर्न फाइल चाहिए। सीपीयू के बेसबैंड आने के लिए सीपीयू का भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है।